अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका दोस्त इंजीनियर दिशान आज आपके साथ सीलिंग के ऊपर बात करेंगे। बहुत से हजरात घर का ग्रे स्ट्रक्चर होने के बाद परेशान होते हैं कि घर का फिनिशिंग वर्क को कैसे स्टार्ट करें। आज की वीडियो के अंदर आपको स्टेप बाय स्टेप फिनिशिंग वर्क के बारे में बताऊंगा और इसके अंदर जो सीलिंग बुनियादी चीज़ होती है घर की खूबसूरती के लिए आप लोगों को जो सीलिंग करवाते हैं, आपका जो वेंडर होता है वाकई जो मटेरियल आपके साथ तय करता है वही लगा रहा है या इसके अंदर स्कैम या फ्रॉड कर रहा है। इसके अंदर मटेरियल को आपने कैसे चेक करना है? अगर आपको वो तांबे की जगह के ऊपर आपको सिल्वर या लोहे की तार वगैरह लगाता है या उसके साथ शीट गीली शीट इस्तेमाल करता है तो उसकी बुनियादी वजूहात भी होती है और उसके गिरने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। सीलिंग तो करवा लेते हैं और सीलिंग आने के बाद आपको 6 महीने के बाद घर के अंदर क्रैक आना शुरू हो जाते हैं। और आज मेरे साथ जो मेरे सीलिंग वाले स्पेशलिस्ट हैं इनसे बात करेंगे कि घर के अंदर जो सीलिंग का बेस्ट डिज़ाइन कौन सा है और सीलिंग के अंदर जो क्रैक आते हैं वो क्या होते हैं और जो फ्रॉड होते हैं उससे हम कैसे बचत कर सकते हैं। और लोगों से ये आप लोगों की इंफॉर्मेशन वीडियो है और लो बजट के अंदर आपको घर का जो एस्टिमेशन होती है और उसके ऊपर आने वाली लागत होती है वो तो आपको पता होता है, पर आपको क्वालिटी के अंदर काम कैसे करवाना है ये आज की वीडियो के अंदर बताएंगे। सीलिंग हर बंदा कर रहा है मार्केट के अंदर और सीलिंग वाले बंदे से काम करवाने से पहले आपने उसके काम चेक करने हैं, उसकी क्वालिटी को इंश्योर करना है कि वाकई वो जो चीज़ उसकी काम कर रहा है वैसे ही काम कर रहा है जो डिज़ाइनिंग के अंदर है। अब ये तो नहीं है कि उसकी जो लाइनमेंट है वो आउट है, उसका डिज़ाइन वो चीज़ नहीं है जो आप देते हैं। तो इसके अंदर बाद में बड़ी मुश्किलात पैदा होती है जिसके अंदर कुछ ऐसे सीलिंग वाले होते हैं पैसे लेके भाग जाते हैं। तो सीलिंग वाले की ज़बानी पूछेंगे कि सीलिंग घर की सीलिंग करवाने का बेस्ट टाइम कौन सा होता है जहीर भाई? गर्मियों में जिशान भाई, ठीक गर्मियों है। में होता है। और गर्मियों सर्दियों के अंदर और गर्मियों के अंदर सीलिंग के अंदर जो एहतियात होती है वो क्या होती है? सर गर्मियों में ना ये जो शीट है ना सर्दियों में तो सूखती नहीं ठीक है। है। गर्मियों में ना स्टॉक करके ठीक है। और रख लो और फिर सर्दियों में इस्तेमाल करो, क्योंकि ठीक दो है। तीन माह सर्दियों के होते हैं। ठीक है, हाँ आजकल जी। मार्केट में सीलिंग की कितनी इकसाम है? तीन चार हैं। ठीक है। सबसे ज़्यादा पीओपी चल रही है। ठीक है। हाँ इसके जी। अंदर से जो लकड़ी की सीलिंग होती है या प्लास्टिक की जो सीलिंग होती है उसके क्या फ़ायदे हैं और नुकसान क्या है? लकड़ी की जो है वो पीओपी से महंगी होती है ठीक है। और ये सस्ती होती है, ठीक क्योंकि है। वो जो लकड़ी की सीलिंग है वो तो 1 लाख रुपए में होती है ना जब। हाँ और ठीक है। पीओपी की जो है 40-45 हज़ार में, चिन्योटी भी कराएं तो 40-45 हज़ार में हो जाती और है। सिंपल करवाएं तो 15 से 20 हज़ार के हाँ जी, राउंड में। 15 से 20 हज़ार में हो जाती है। ठीक है। और 12 बाय 12 का कमरा हो तो इसमें सीलिंग करवाते हैं तो कितना खर्चा आता है और कितना वक्त लगता है? तकरीबन 1.5 दिन लगता है बारह ठीक बाई है। बारह के कमरे में। और खर्चा कितना आता है? 20 हज़ार सादा सीलिंग में। सादा सीलिंग का हाँ जी। आज का पर फुट का क्या रेट चल रहा है? 120 रुपये फुट सादा सीलिंग जो है सादा सीलिंग जी। में। ठीक है। और इसमें सीलिंग सिर्फ खूबसूरती के लिए होती है या गर्मी और सर्दी से बचाती भी है? हाँ जी, ये हीट को कवर करती है। ठीक है। जी। कितना फ़र्क आता है इसके अंदर? ये काफ़ी फ़र्क आता है इसमें, ठीक क्योंकि है। सीलिंग बनी इसलिए है कि हीट को ये कवर करे। ठीक है। हाँ जी। और इसमें सीलिंग करवाने के लिए बेस्ट वक्त तो आपने बता दिया गर्मियों का है और जो हजरात सर्दियों में सीलिंग करवाते हैं या उनका घर का काम ग्रे स्ट्रक्चर का सर्दियों में मुकम्मल होता है हाँ तो जी। उसके लिए उसको कौन कौन सी एहतियात की ज़रूरत है और मटेरियल को वो कैसे चेक कर सकते हैं? मटेरियल को चेक कर लें कि गीली शीट ना हो सर्दियों में। ठीक है। गीली शीट होगी तो उसमें जॉइंट आ जाएगा। ठीक और है। एक ये जो 10 शीटें वाली ना, यानी कि ये सूखी भी हो तो इसमें जॉइंट आ जाते हैं जिशान भाई। ठीक है। जी। और एक जो बैग होता है इसका कितना वेट होता है, उससे कितनी शीटें बनानी चाहिए? 50 किलो होता है, इसमें तकरीबन 8 या 9 बनानी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं, 9 से। जो अच्छा। 10 बनती है ना उसमें जॉइंट आ जाते हैं, चाहे कोई भी कारीगर हो। अच्छा, 10 से और हाँ 12 भी जी। लोग बनाते हैं। हाँ जी, 12 भी बनाते हैं। और इसके अंदर से पहले क्या होता था, अपना पेटसन के तोड़े के जो होते हैं ना सेबे वाली बोरियां वो जी। अंदर डालते थे। हाँ जी। आजकल प्लास्टिक की बोरियां उसके अंदर डालते हैं, उसके और उसके कितना फ़र्क है? उसका ये है कि वो अगर मूंज डालेंगे ना तो ये फिर भी जॉइंट नहीं आएंगे। ठीक है। वो फिर अगर 120 रुपये फुट है ना तो उसका 10 रुपये और ज़्यादा लगा लें। 130 रुपये हाँ होता जी, है। 130 रुपये में तो वो भी जॉइंट नहीं आएंगे जब कभी। भी आप सीलिंग वाला से काम करवाते हैं तो आपने सबसे पहले सीलिंग वाले से कुछ बातें तय करनी है कि एक बैग तोड़े से वो कितनी सीलिंग की प्लेट्स बनाता है और इसके अंदर से मुंज का इस्तेमाल करता है जो नारियल की है और कुछ सेबे की बोरियां इस्तेमाल करता है, कुछ प्लास्टिक की करते हैं। प्लास्टिक की बोरियां वो क्रैक आने का खर्चा होता है
और इसी तरीके के साथ इसकी थिकनेस कितनी होती है? 5 सूत्र होती है जिशान भाई। 5 सूत्र की। जी। और 2x2 की टाइल होती है। हाँ जी, 2x2 की शीट और इसके अंदर से जो कॉपर की वायर लोग लगाते हैं, लोग को कॉपर की कहते हैं, कॉपर की बजाय सिल्वर की वायर आजकल आ रही है, लोहे की वायर आ रही है, हाँ स्टील जी। वायर, वो लगानी चाहिए या कॉपर की वायर लगानी नहीं, चाहिए? कापर की लगानी चाहिए जिशान भाई। और लोहे और स्टील वायर के अंदर क्या मसले मसाइल आते हैं? वो बस 2-3 साल या 4 साल निकालती है, वो गिर पड़ती है। जब भी सेम जिधर भी आएगी ना, तो सीलिंग ने गिर पड़ना है। ठीक है। जी। और एक थोड़ा सा ऑप्शन बताएं कि क्लाइंट ने काम करवाना है और उसके अंदर से सीलिंग वाले से उन्होंने काम करवाना है, उसके अंदर सबसे पहले काम को किस तरतीब से आप स्टार्ट करते हैं, वो थोड़ा सा नाज़रीन को बताएं कि सीलिंग का पहला मरहला क्या होता है, किल वगैरह लगाते हैं, फिर हर जोड़ के ऊपर आप मुंज वगैरह लगाते हैं, प्रैक्टिकल बताएं थोड़ा सा कि उनको अवेयरनेस पता चले। हाँ जी, जब ये डोरी हम छड़ते हैं ना, उसके ऊपर स्टील के कील लगाने चाहिए। ठीक है। स्टील के कील, इसकी वजह से भी सीलिंग जो गिरती है, ठीक है। क्योंकि जब भी सेम आएगी दीवार की तरफ से आएगी, ठीक है। उसकी वजह से सीलिंग ये गिरती है। यानी कि किल लग जाए हाँ और जी, उसके ऊपर लग जाए कील, नीचे नहीं, वो तो लगेंगे तो उसको उपाड़ लेंगे। ठीक है। जो ऊपर लगते हैं उसके ऊपर तोबा लग जाए, ठीक है। क्योंकि स्टील में जंगाल भी नहीं लगेगा। जगाल लगेगा। और जो सीलिंग के ऊपर वाली, नीचे से तो फिलिंग हो जाती है, हाँ जी। और ऊपर वाली जो दर्जें होती हैं उनको कैसे बंद करते हैं? हाँ जी, उसको वे नारियल से और ये प्लास्टिक पेरिस से बंद करते हैं। हाँ जी, पूरा। और दूसरा ये है कि जो स्टील की हुक छत के साथ लगाते हैं, कितने नंबर की लगनी चाहिए? वो 10 नंबर लगनी चाहिए, और जो गट्टी हो ना, वो 14 नंबर। 14 नंबर हाँ की। जी। और हर टाइल के सेंटर में लगनी चाहिए ये? नहीं, ये सूखी शीट है ना, तो जिधर जिधर है कोनों में, चारों कोनों में लगनी चाहिए। ठीक है। हाँ जी। और जो हर शीट के अंदर जो चार चार फ्रेम के ऊपर लगेंगे, वो हर वायर कॉपर के साथ जुड़ी होगी? हाँ जी, कापर के साथ जुटी और उसके साथ मुंज भी लगी होगी? हाँ, मूंज भी लगी होगी। ठीक है। और इसमें ये बताएं कि सस्ता सीलिंग हम कैसे करवा सकते हैं घर के अंदर? सस्ती सीलिंग तो जिशान भाई ये सस्ती है, 120-30 रुपए कुछ भी नहीं है रेट। ठीक है। जो 9 शीटें बनती है ना, अब आप लगा लें, जो 10 बनाएंगे 100 रुपए की शीट है। ठीक है। 1 फुट मगर 25 रुपए का फर्क पड़ेगा। ठीक है। जी। तो इसमें 25 से वो क्वालिटी खराब हो जाएगी? हाँ जी, क्वालिटी खराब। जो 10 शीटें लगाएंगे ना, कभी भी सीलिंग सही नहीं होगी। ठीक कोई है। कारीगर की गलती नहीं होती। अच्छा, जब सीलिंग में दरारें आ जाती हैं या पंखा चलता है तो उसमें क्रैक आते हैं, उसमें बुनियादी वजह क्या होती है? ये बस ये या तो 10 शीटें होती हैं, उसकी वजह से सूखी शीट भी लग जाएगी ना, उसने कोई सूतर 2 सूतर लिफ जाना है, जब लिफेगी तो वो दरारें आ जाएंगी। और जब वैसे भी पंखा चलता है तो उसके साथ भी क्रैक हाँ आवाज? जी, वो साथ राड लग जाए ना, उसकी वजह से भी आती है। ठीक है। और मान लो कोई चूना कैसे लगता है सीलिंग के अंदर, ये थोड़ा सा बताएं कि सीलिंग वाले बहुत सी कंप्लेन आती है, मालिक कहते हैं कि ये हमारे पैसे लेके भाग गया है, सीलिंग वाला वो काम नहीं कर रहा, तो इसमें जो उसने मटेरियल तय किया हुआ है वो नहीं लगाता, इसकी बुनियादी वजह क्या होती है? कारीगर ऐसा क्यों करते हैं? कारीगर इसलिए करते हैं कि कोई भी ना जिशान भाई अपने पास से कोई भी नहीं लगाएगा। सादा सीलिंग का रेट 120-30 रुपए फुट चल रहा है। ठीक है। अगर 100 रुपए देंगे ना, तो उसने इस तरह करना, कोई 40-50 शीटें देंगे और 50-60 हज़ार रुपया या लाख रुपया लिया, और उधर से वो भाग जाएंगे। ठीक है। तो नाज़रीन को क्या करना चाहते हैं आप? रेट अच्छा दें उन्हें, क्योंकि 120-30 रुपए जो रेट चल रहा है ना, वो देना चाहिए। 120 रुपए को आप मुझे प्रैक्टिकली बताया ना, कैसे 120 रुपए मरबा फुट के अंदर आपको कास्ट आती है? थोड़ी मुझे कास्ट निकाल के बताएं ना आप। इसमें 35 रुपए हम देते हैं मजदूरी। ठीक है। 100 रुपए की शीट है। ठीक है। 135 रुपए आ गया। नहीं, 4 फुट होती है ना, अच्छा। शीट 4 फुट की होती है। ठीक है। तो उसमें 25 रुपए आ गया। 35 और 25। 25 और 35 60 रुपए। 60 रुपए हो गया। और ये जो तकरीबन 40 रुपए ये कापर तार जो ये हार्डवेयर का सारा, ठीक और है। उससे अलावा फिर घोड़ी फट्टों का किराया, यानी कि ये तकरीबन 110 रुपए 12 रुपए फुट पड़ती है। ठीक जो है। ऊपर के वो ठेकेदार के अपने भी खर्चे, जाहिर है 10-15 रुपए उसे भी। यानी कि जो सीधा सीधा आया है कि 35 रुपए लेबर कास्ट है, हाँ जी। 25 रुपए पर फुट की आपको सीलिंग की जो प्लेट्स होती हैं उसकी कास्ट आती है, 40 रुपए के अंदर आपको कॉपर की वायर ड्रिल जो हुक लगती है, और उसके साथ नारियल, उसके साथ मुंज, और उसके साथ प्लास्टर को पैरस जो फिलिंग उसके साथ करते हैं, गाड़ियों का किराया भी और गाड़ियों के ट्रांसपोर्टेशन, उसके साथ जो 12 रुपये इन्होंने कहा है कि जनाब आपको घोड़ी फट्टों का जो रेंट होता है ट्रांसपोर्टेशन का वो आता है 110 रुपये। एक्चुअल में अच्छे जो आप सिंपल काम करवाते हैं उसकी आ रही है, और 10 से 15 रुपये का इनका अपना कहते हैं हमारा मार्जिन होता है, और यानी कि 120 से 130 रुपये सिंपल काम का चल रहा है जी। तो इसके अंदर ये भी बताएं कि दीवार के अंदर जो सीलिंग के बारे में बता दिया है,
और इसके अंदर से लोग कहते हैं कि जनाब मोल्डिंग हमने 12x12 के कमरे में करानी चाहिए, चारों साइडों पे करवानी चाहिए या किसी एक ही दीवार के ऊपर करानी चाहिए जिसके अंदर खूबसूरती हो? जिधर बेड लगा हो ना उसके सामने करवानी चाहिए। ठीक है, हाँ जैसे जी, ये हाँ जी, एक दीवार। एक दीवार के जी। ऊपर। और जो लोग सारी दीवारों के ऊपर लगा करा देते हैं उसके अंदर क्या नुकसानात होते हैं या उसके अंदर खूबसूरती मुतासर होती है? खूबसूरती क्योंकि जिशान भाई ओवर हो जाता है काम। ठीक है, या ओवर तो नहीं दो, होना हाँ चाहिए। जी, 2 दीवारें होनी चाहिए, या सामने और या जो बेड वाली, बस 2 दीवारें होनी चाहिए। ठीक है। 4 हो जाएंगी तो ओवर हो जाएगा काम। ठीक है। जी। उसमें ये बताएं 12x12 के कमरे में हम मोल्डिंग करवाते हैं उसके ऊपर कितना खर्चा आएगा वाल मोल्डिंग के ऊपर? 12x12 के कमरे में आ जाएगा तकरीबन 12,000 रुपये। ठीक है, हाँ जी, 6,000 इधर 6,000 उधर, दो यानी दीवारों हाँ के जी, ऊपर, 2 दीवारों एक के दीवारों ऊपर। का आपका। हाँ जी। और आपने ये भी बताना है कि जो नाजरीन आपको वॉच करते हैं और आपको देखते हैं तो आप उन्हें क्या मशवरा देना चाहते हैं कि सीलिंग कोई काम आपने किसी से करवाना है, पहले उसका काम जाके चेक करें या फिर आपके ऊपर ट्रस्ट कर लें, ये थोड़ा सा बताएं। ये उनको चाहिए कि वो उधर जाके पहले काम चेक करे, ठीक 2-3 साइडें देखे, अच्छा लगे काम तो फिर करवाए। ठीक है। अगर ये शीट 10-12 लगाएंगे ना तो वो 10-20 दिनों में वो जो दरारें ना शुरू हो जाएंगी आना। अच्छा ठीक है। एक और नादरीन कहते हैं कि जो प्लास्टिक को पैरे से हम छतों को प्लस्तर कर देते हैं हाँ जी। वो फायदेमंद होती है या नुकसानदेह होती है, और अगर प्लस्तर करते हैं तो किन शीटों के ऊपर हम वो प्लस्तर करते हैं जिससे वो गिरे ना नीचे? वो गीली शीटों पे जिशान भाई प्लास्टर होते हैं। ठीक है। हाँ जी, सूखी शीट पे कभी ना करवाएं, क्योंकि 1-2 साल बाद ना वो गिरना चिपड़े शुरू बन हो गए, ये जाएंगे। हाँ उतरना जी। शुरू, ये वो हाँ चीज़ें जी। हैं कि जो मैं आपको बता रहा हूँ। और अगर आपकी गिल्ली सर्दियों में है तो सर्दियों में बेस्ट टाइम होता है कि आप उसे कहें कि प्लस्तर कर दें नीचे से गरमाले के साथ, एक तो उसके अंदर डलके निकल जाती है, तीसरा आपकी फीलिंग कम लगती है, और चौथा आपकी शाइनिंग ज़्यादा आ जाती है। गर्मियों में कभी भी आपने प्लस्तर नहीं करवानी छत, वरना आपकी सीलिंग गिर जाएगी, चपड़े बन जाएंगे, ऐसा लगेगा जैसे आप पेंट भी करवाएंगे, चाहे आप जोतन का करवाएं, आईसीआई का करवाएं, वो गिरने का मसला आ जाता है। और जिन छतों में सेम या लीकेज होती है, क्या वहाँ पे सीलिंग करवानी चाहिए या उनको क्या करना चाहिए? जिशान भाई अगर ज़्यादा सेम है ना तो कोई, यानी कि वो नहीं करवानी चाहिए, अगर कम है ना तो कोई मसला नहीं है। ठीक, नहीं हाँ नहीं, जी। जहाँ पे पानी नीचे गिरने लगे ज़्यादा ठीक तो है वो नहीं करवानी वहाँ पे चाहिए। उसको क्या मशवरा देंगे आप उसको? वो ऊपर से पहले ठीक करवाए ठीक है। और फिर सीलिंग करवाए। हाँ, पहले ऊपर वाली आपने ट्रीटमेंट करनी है, हाँ वाटर प्रूफिंग करनी है, फिर उसके बाद आपने करनी है। और जिन हजरात ऐसे करते हैं, सीलिंग करवा रहे होते हैं, सीलिंग वाले अंदर से तारे काट लेते हैं, जी। जो तारे बिजली वाला इलेक्ट्रिशियन लटका जाता है, बाद में कहता है कि जनाब मैंने तो तारे डाली थी, वो सीलिंग वाला काट के चला जाता है। सीलिंग वाले क्या चोरी भी करते हैं? जिशान भाई ये मैंने कभी नहीं सुना। मैंने ये आपको नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि सीलिंग के अंदर तारे लटकी होती हैं। हाँ जी। सीलिंग के अंदर बाजू का जब आप आरी ब्लेड के साथ कर रहे होते हैं, कटिंग हो जाती है, गिर जाती है या ऊपर ही गिर गई है, हाँ जी। बाद में बिजली वाला कहता है मैंने तो तारे डाली थी। तो मैं एक क्वेश्चन आपके ऊपर हाँ ये नहीं कह रहा आप चोरी करते हैं, नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि क्या सीलिंग वाले भी चोरी करते हैं? हाँ, अगर उनसे गलती हो जाए ना तो वो उसको बता दे बिजली वाले को कि ये गलती हो गई है, उसको मौके पे ठीक कर ले। ठीक है। हाँ जी। तो बाद में फिर ज़्यादा मसला बनता है ना। ठीक है। और कुछ ऐसे होते हैं कि सीलिंग करते हुए आपका पंखा या फनूस वगैरह की इलेक्ट्रिशियन ने पॉइंट ही आउट निकाल दी हैं, और डिज़ाइन जब आ रहा होता है आपका वो सेंटर में आ रहा होता है, तो क्या सीलिंग वाला तो कर देता है सीलिंग डिज़ाइन, वो कहता है आपके इलेक्ट्रिशियन ने नहीं मुझे बताया, तो क्या ये वो चीज़ें नहीं है जो सीलिंग वाले को क्लाइंट को गाइड करनी चाहिए कि जनाब ये आपका पॉइंट आउट है, इलेक्ट्रिशियन कह के या खुद आप ड्रिल रावल बोल्ट के साथ वो पॉइंट वहाँ पे निकाल दें? ये थोड़ा सा बताएं। हाँ जी, ये सेंटर में या तो सीलिंग वाले को चाहिए और या मालिक को बताए कि बिजली वाला आए, वो सेंटर में करके सुराख लगा के हुक लगा दे उधर। यानी कि डिज़ाइन से आउट कर देगा, हाँ आप ऐसे कर देंगे बाद में आपको फिलिंग करनी पड़ती है। जी। और दूसरा ये बताएं कि हमारी जो मिनिमम हाइट कितने लेवल तक आप ग्राउंड फ्लोर से जो इसकी हाइट रखते हैं, सीलिंग की कितनी हम रख सकते हैं? जिशान भाई 1 फुट होनी चाहिए। अब जहाँ पे हमारी छतें क्लियर हाइट 1 फीट 10.5 फीट है, वहाँ पे 1 फीट करेंगे 9.5 फीट रह जाएंगी, तो उसके लिए मिनिमम और मैक्सिमम कितनी आप थिकनेस गुंजाइश रखते हैं उसके अंदर? तकरीबन 7 इंच तो रखनी चाहिए, फिर 7 इंच, क्योंकि 3 इंच में रोबलाइट बन जाती है और 4 इंच हमें ठीक है, वो तार डालने के लिए चाहिए। ठीक हो गया। हाँ जी। चलें, अगर आपको सीलिंग के मतलब ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो और अगर आप अपने घर की फिनिशिंग वर्क कराते हैं तो सीलिंग वाले के ऊपर आपने 3-4 प्रोजेक्ट चेक करने हैं, अगर वो आपको अच्छे लगें तो फिर आपने उसको काम करवाना है, और कभी भी आपने पेमेंट एडवांस पहले नहीं दे देनी।
इस वजह से है कुछ सीलिंग वाले आपको लेके भाग जाते हैं, जब वो मटेरियल लेके आए देन उसको पेमेंट करें। जी कभी भी किसी के आपने बार मुंह के ऊपर पेमेंट नहीं करनी एडवांस की वजह से आपको बाद में परेशानी आती है। और दूसरा ये बताएं कि पेमेंट प्लान को आप किस तरीके के साथ मॉनिटर करते हैं? पेमेंट एक स्टूल होता है, ठीक है। अगर 4 लाख रुपए का काम है ना, तो मटेरियल ले आए हम, यानी कि 1-2 गाड़ियाँ, तो 1 लाख रुपए लेते हैं, तो फिर 50-50 हज़ार करके एंड पे जब कंप्लीट हो तो 50 हज़ार एंड की पेमेंट रह जाए। नहीं, कुछ क्लाइंट कहते हैं कि जनाब आप मटेरियल लें, मेरा पूरा फ्लोर लगाएं। मैं आपको वो बताता हूँ कि सीलिंग वाले फ्रॉड करते हैं। मेरे साथ पहले भी कुछ सीलिंग वाले आए हैं, उन्होंने कुछ फ्रॉड किए हैं, कुछ क्लाइंट को रिस्पॉन्स नहीं अच्छा किया। बेस्ट प्लेस क्या होता है, देखिए आपने तो माल लाया है, आपने पूरी नीचे वाला ग्राउंड फ्लोर मुकम्मल कर दिया है। जब आपका मुकम्मल हो जाए आप देन आप क्लाइंट को कहें जनाब ये आपका काम मुकम्मल हो जाए, इसकी मुझे पेमेंट दे दें। कैसे ये बेस्ट तरीका नहीं है? नहीं ये जिशान भाई, क्योंकि मैंने आपको क्वेश्चन किया, आपको नहीं, ओवरऑल पूरी दुनिया देख रही है। हाँ जी, ओवरऑल के लिए मैं क्वेश्चन किया है, क्या सीलिंग वाले को ये मैटर नहीं करता कि पूरे घर की अगर सीलिंग वो कर देता है, नीचे वाला फ्लोर हाँ जी, कितने दिन में हो जाता है? ये तकरीबन कनाल का घर हो तो 10-12 दिन में, 10 से 12 दिन में। और 5 मरले का 5 मरले का कोई 6 दिन में हो जाता 6 है। दिन में हो जाता है। तो मैं वही कह रहा हूँ ना, अगर 6 दिन के अंदर आप 2 कमरे या 3 कमरे आप लगाते हैं, एक कमरे की उनके पेमेंट रोक लें, 2 कमरे मुझे क्लियर कर दें, तो ये भी अच्छी हाँ बात है। ये भी ठीक है। मैं वो कह रहा हूँ, आप लाजमी नहीं एक चीज, जब क्लाइंट को आपने इतबार आपने उनको लेके आना है। जी कुछ हजरात क्या करते हैं, पैसे ले लेते हैं, बाद में भाग जाते हैं। मैं उनकी बात कर रहा हाँ हूँ, जी, हाँ जी, आप बात को अपने पे ना लें। ठीक मैंने वो क्वेश्चन किया है, कुछ हजरात कहते हैं कि जनाब हमारा ये वाला फ्लोर मुकम्मल कर दें, हाँ जी, आप फिर पेमेंट ले लें। तो क्लाइंट ने फिर भी पेमेंट दे दी। हाँ मैं जी, उस बात की बता रहा हूँ कि सीलिंग वाला जो लोग करवाएं उनके बारे में आप क्या, ये चीज मैंने जो बात की ये ठीक है, ये गलत है? नहीं ठीक ही है आपने बहुत। इसमें क्या होगा, क्या फायदा कि क्लाइंट के जो फ्रॉड होते हैं उससे बचत हो जाएगी। बचत हो जाएगी उससे। हाँ जी, तो थोड़ा सा और बताएं नाज़रीन को कि सीलिंग के अंदर जो काम को कैसे तरतीब दिया जाए, सीलिंग की जो काम कराना कैसे स्टार्ट करें। अगर 5 मरले का घर बनाते हैं तो उसके ऊपर सीलिंग का कितनी खर्चा आ जाता है? 5 मरले के घर में तकरीबन 1.5 लाख रुपए खर्चा आ जाता है जिशान भाई। सिंपल काम का। हाँ जी सिंपल। और 8 और 10 मरला घर के अंदर? 8-10 मरले के में आ जाता है तकरीबन 2.25 लाख ठीक है, सिंपल काम का। ठीक है। हाँ जी, और एक नाल घर के अंदर? एक कनाल के तकरीबन सादा काम में 4.5 लाख रुपए आ जाता है। एक सिंपल काम का। हाँ जी, तो इसमें डिज़ाइनिंग ये होती है, किसी जगह का कवर्ड एरिया ज़्यादा होता है, ये पर फुट के हिसाब से मल्टीप्लाई करके आपको कैसे निकालते हैं? लमसम निकालते हैं, पर फुट के हिसाब से काम करते हैं? पर फुट के हिसाब से जिशान भाई निकालते हैं। हाँ, लमसम नहीं करते? नहीं नहीं लमसम नहीं करते। ठीक है। एक आइडिया है और इसमें यह है कि काम को जब भी आपने तरतीब करनी है, सीलिंग का या कोई भी मटेरियल एडवांस पेमेंट नहीं करनी, तो इसमें यह है कि आपका जो अगर स्कैम भी वो करता है आपके पास पेमेंट होगी, तो जो काम सही करने वाले हैं वो तो काम करेंगे, चाहे वो कहेगा पूरा मैं घर मुकम्मल कर देता हूँ फिर आप मुझे पेमेंट दे दें। जिन्होंने तंग करना होता है वो स्टार्टिंग में कर देता है। स्टार्टिंग में मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जिस सीलिंग वाले से जिससे भी आप घर की फिनिशिंग करवाते हैं, नो एडवांस वाली एक्टिविटी को अपनाएं। कोई एडवांस नहीं देना, उसे कहे कि सामान लेके आए काम स्टार्ट करें। अगर वो 50% काम करता है तो आप उसे 30 या 35% की पेमेंट करें और 15% उसे कहें कि जनाब आप अपना अगला काम मुकम्मल करें। बेशक। तो इस हिसाब से भी करें, आपका भी फ़ायदा उसका भी फ़ायदा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो फ्रॉड और स्कैम्स के रिलेटेड, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।